नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एक बहुत ही कमाल के स्टॉक के बारे में। सुज़लॉन एनर्जी से भी बढ़िया रिटर्न कंपनी दे रही है और 275 से गिरकर 21 रुपये पर आया। 6 महीने में डबल से भी अधिक रिटर्न कंपनी ने दिया है। एफआई जो है 7%, डीआई जो है 3%। इतना तो काफ़ी होगा। इस स्टॉक के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया तो ज़रूर मिल गई होगी और बाकी सारा कुछ हमें इसी वीडियो में समझने वाले हैं। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो इसके रिटर्न की सबसे पहले हम बात कर ले तो 21 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और आज 0.47% की गिरावट चल रही है। 5 दिन के अंदर 10% का रिटर्न है। 1 महीने के अंदर 18.54% का रिटर्न है। 6 महीने के अंदर 80% का रिटर्न है। 6 महीने पहले 11 रुपये पर मात्र ट्रेड कर रहा था। ईयर टिल डेट में बहुत ज़्यादा नहीं है, 43.54% का रिटर्न है। और मैक्सिमम पीरियड की यदि हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 275 रुपये एक समय स्टॉक रहा करता था अराउंड 2008 में, और उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट हुई और अब जाकर स्टॉक जो है फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो सारा कुछ हम समझने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको बस ये 6 महीने का रिटर्न देखकर आप मोटा पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर दें। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट है वह भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम मार्केट कैप की बात करें तो काफ़ी बड़ी मार्केट कैप आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। जनरली इतनी बड़ी जो मार्केट कैप है वह देखने को नहीं मिलती है इस तरह के पेनी स्टॉक्स के अंडर, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन इस स्टॉक के अंदर बहुत ही बड़ी वॉल्यूम ट्रेड होती है और वही कारण है कि जो मार्केट कैप है लगभग 8,000 करोड़ के आसपास आपको मार्केट कैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं हम बात करें इसके लो एंड हाई की तो 9 रुपये का लो था, 21 रुपये का हाई बना हुआ है। स्टॉक का पीई जो है अवेलेबल नहीं है, डिविडेंड वगैरह कंपनी नहीं देती है। आरओसी 3.59% है, आरओई निगेटिव। इंडस्ट्री का पी 34.4 है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वह कम है, 25% की होल्डिंग से, लेकिन वॉल्यूम जो है करोड़ों में ट्रेड होते हैं। कंपनी के ऊपर डेब्ट भी है 21,236 करोड़ का, जो कि एक निगेटिव बात है। कैश इक्विवेलेंट 650 करोड़ के हैं। 1 साल के अंदर का रिटर्न निगेटिव है, लगभग फ्लैट सा है। 6 महीने के अंदर जो है 80%, मतलब कि 2 गुना के आसपास कंपनी ने पैसे बनाकर दिए हैं। डेब्ट टू इक्विटी है 1.84, मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है डेब्ट की स्थिति है। 21,000 करोड़ के आसपास का जो डेब्ट है वो है कंपनी के ऊपर। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या, और इसी के कारण कंपनी जो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि NCLT में भी चल रही है। इस कारण से इस स्टॉक के अंदर आपको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर करना भी है तो बहुत छोटा इन्वेस्ट करना है कि NCLT में किस तरह से इसके खरीदार मिलते हैं। तो उसके बाद कंपनी में एक बूम भी आ सकता है, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी, एक समय था कि कंपनी राज किया करती थी। उसके बाद मैनेजमेंट और जो इसके मालिक हैं उनकी गलत स्ट्रेटजी के कारण स्टॉक जो है वह ख़त्म सा हो गया और फिर से यहाँ पर तेज़ी नज़र आ रही है। एफआईज और डीआईएस की जो होल्डिंग्स है वो अच्छी खासी यहाँ पर बनी हुई है। 7.34% की एफआईज की और डीआईएस की 3.17% की होल्डिंग्स है। और वही कारण है कि कंपनी के जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। जून 2020 में 1900 करोड़ के सेल्स थे, घटते बढ़ते लगभग उसी 1922 करोड़ के सेल्स, मतलब कि 3 साल के अंदर कंपनी के जो सेल्स है वहीं के वहीं हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वह अच्छा है, वह लगभग यहाँ पर 30% से ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का लॉस हो रहे हैं इस क्वार्टर में 296 करोड़ के लॉसेस हो रहे हैं। लॉसेस के पीछे जो टैक्स हैं, काफ़ी बड़े टैक्स कंपनी को पे आउट करना पड़ रहा है। टैक्स तो देना ही पड़ रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ रहा है, क्योंकि डेब्ट है। डेब्ट के कारण कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है। यदि आप सेल्स की बात करोगे तो जैसा कि एक समय में कंपनी अच्छी खासी कामकाज कर रही थी, तो उस समय कंपनी जो है 10,000 करोड़ के आसपास का सेल्स दे रही थी और एट प्रेजेंट जो कंपनी है 7,000 करोड़ के सेल्स पर पहुंची है। मतलब कंपनी जो है डेब्ट के कारण NCLT में चल रही है और वही कारण है कि कंपनी के जो सेल्स हैं वह बढ़ नहीं रहे हैं, वो ऊपर नीचे होते हुए यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। आप ऑलमोस्ट कंपनी के बारे में जान ही गए होंगे, और नहीं जाने हैं तो हम आपको बता ही देते हैं बस, और थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ है। शेयर कैपिटल जो है 3735 करोड़ का शेयर कैपिटल है। रिजर्व्स जो कंपनी के पास है 7,500 करोड़ के आसपास, और डेब्ट 21,000 करोड़ के आसपास। हालांकि कंपनी ने अपने डेब्ट को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी 30,000, 32,000, 33,000 करोड़ का डेब्ट हुआ करता था 2015 के आसपास, और उसको कम करके अभी 21,000 करोड़ तक पहुंचाई है। तो डेब्ट है अभी भी कंपनी के ऊपर। और शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। प्रोमोटर के पास से 25%, एफआईज के पास 7, डीआईएस के पास 3 और पब्लिक के पास 64.49% की होल्डिंग्स है। हम बात कर रहे हैं रिलायंस
पावर की, ठीक है। रिलायंस पावर अब आप लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पर जान रहे होंगे कि क्या कुछ काम करती है। पावर जनरेशन का यह काम करती है, ठीक है। कंपनी का जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 5,945 मेगावाट है, जिसमें कि 5,760 मेगावाट जो है वह थर्मल कैपेसिटी और 185 मेगावाट जो है वह रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड कैपेसिटी है। मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंपनी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट सबसे बड़ी समस्या ये है जो चीज़ यहाँ पर हमें देखनी चाहिए। 6 जुलाई 2019 को एक इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कंपनी और उसके 6 लेंडर्स के बीच में एक मीटिंग हुई, जिसमें कि 180 दिन का समय मांगा गया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान के लिए। तो रेजोल्यूशन प्लान तो अभी तक फ़िलहाल कंप्लीट नहीं हो पाया है। जो समय था वह 6 जनवरी 2020 को कंप्लीट भी हो गया है, और डेब्ट रेजोल्यूशन प्लान जो है वह अभी भी फाइनलाइज नहीं हो पाई है, और उसकी जो डिस्कशंस है वह ऑलरेडी चल रही है, क्योंकि कंपनी जो है डिलेड हो गई है, डिफ़ॉल्टेड हो गई है। जो लोन्स लिया था कंपनी ने अपने लेंडर्स को, उसको पे आउट नहीं कर पा रही है। और अनिल अंबानी का नाम आप सभी जान ही रहे होंगे, तो डिफ़ॉल्टर वह भी हो गए हैं और लोन चुकाने में असमर्थ हैं। तो इस कारण से कंपनी जो है वह NCLT के दरवाजे पर खड़ी है। तो यहाँ अभी भी स्टॉक के अंदर हमें जो है, जैसा 6 महीने के अंदर आपने देखा कि बहुत अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कारण यही है कि लोगों को अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि इसके जो भी खरीदार होंगे उसके बाद कंपनी जो है अच्छी खासी भाग सकती है। कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह है वह ठीक ठाक यहाँ पर करती हुई नज़र आ रही है। तो ये एक होप है कि जो भी इसके खरीदार मिलेंगे तो उसके बाद कंपनी का टर्न अराउंड हो सकता है। तो अभी के रेट पे यदि हम ले लेते हैं 20-22 रुपये पर भी ले लेते हैं, अब से 6 महीने पहले 11 रुपये पर यह मिल रहा था। तो यही होप से लोग इसमें बाइंग कर रहे हैं कि जो प्रोसेस वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, रेजोल्यूशन प्रोसेस हो जाएगा, तो जो नए खरीदार होंगे उसके बाद कंपनी का एक टर्न अराउंड हो सकता है और वहाँ से कंपनी भाग सकती है। तो इस निचले लेवल्स पर अभी से लोग जो है माल उठा रहे हैं, और कुछ लोग तो वैसे पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, 2 रुपये 3 रुपये लेकर वह यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। तो ये सारी बात आपको ध्यान में रखनी है, उसके बाद ही आपको रिलायंस पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करनी है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी हो यह वीडियो तो ज़रूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।